अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम MTH 101 स्टार्ट करते हैं। ये टोटल लेक्चर जो है हम कोशिश करेंगे कि हर लेक्चर को शार्ट से शार्ट बनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो आपके नोट्स में है कि कैलकुलस किसे कहते हैं। तो कैलकुलस इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ वेरियस क्वांटिटीज चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटीज, यानी किसी क्वांटिटीज का दूसरी क्वांटिटी के हवाले से चेंज हो जाना, उनका जो है एक की वजह से दूसरी पर, एक के चेंज होने से दूसरी पर उसका इफेक्ट होना जो है कैलकुलस कहलाता है। यानी जिस तरह वन वुड लाइक टू नो हाउ डिस्टेंस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जो डिस्टेंस है वो टाइम के लिहाज से किस तरह चेंज होती है, इसी तरह टाइम जो है स्पीड के लिहाज से किस तरह चेंज होती है, इसी तरह जो है वाटर फ्लो जो है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एटसेट्रा। तो इसमें अब आगे जो है कुछ शार्ट डिफिनीशंस हैं। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो, तो उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3, यानी जिसमें जीरो और नेगेटिव नंबर्स ना हो तो उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। और होल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर होते हैं जो कि जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 और पॉजिटिव की तरफ जाएं तो उसको होल नंबर्स कहते हैं। इसी तरह एंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो कि जीरो के पॉजिटिव साइड पर भी हो और नेगेटिव साइड पर भी हो, यानी +1 +2 +3, और इसी तरह -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसी तरह रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं आर द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो, यानी जिसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे कहते हैं रेशनल नंबर। इसी तरह इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको p बाई क्यू फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में न लिखा जा सके, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन दोनों जो है उनको रियल नंबर होते हैं और उसको जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर? तो जो रेशनल नंबर्स है आर फाइनाइट एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। शर्त क्या है कि या तो वो फाइनाइट होंगे या रिपीटिंग होंगे डेसिमल्स के सूरत में, यानी अगर उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख लें तो वो तो या फाइनाइट होंगे, टोटली डिवाइड होंगे, जो रिजल्ट है वो कंप्लीट होगा, उसमें जो है पॉइंट में जो है मजीद वैल्यूज ना आए, 1 2 3 4, या एक लिमिटेड फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो वो जो है रेशनल नंबर होते हैं। इसी तरह या रिपीटिंग होंगे, दोनों में से अगर एक शर्त भी नहीं है तो वो इरेशनल होंगे। यानी फर्ज करें हमारे पास 1/2 है, तो इसका रिजल्ट क्या है? 0.5। ये फाइनाइट है, इसके बाद मजीद 0.5 के बाद 5 के बाद मजीद वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, तो इसे कहते हैं रेशनल। इसी तरह 1/3, इसमें देख लें तो 0.333, ये रिपीटिंग डिसिमल्स हैं, तो इस वजह से इसको भी रेशनल नंबर कहते हैं। अगर ये दोनों शर्त में से कोई एक शर्त भी ना हो तो उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर आर इनफाइनाइट एंड नॉन रिपीटिंग। अब इसके एग्जांपल देख लें। स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है, इसका ये इक्वल है 1.414213 एंड सो ऑन। इसी तरह ये फाइनाइट भी नहीं है, और इसमें पॉइंट के बाद देख लें कोई भी वैल्यू जो है वो आप देख लें बार बार उसमें रिपीटिशन नहीं आ रही है, कि अगर एक सीक्वेंस ना हो, अगर इस तरह होते 414 414 या 213 213 इस तरह रिपीटिशन होती तब भी जो है इसको रेशनल नंबर कहते हैं, लेकिन इसमें रिपीटिशन नहीं हो रही है, एक सीक्वेंस बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। इसी तरह पाई में देख लें तो पाई भी इरेशनल है, क्यों? क्योंकि इसमें ना फाइनाइट है इसका रिजल्ट और ना रिपीटिंग है, तो इस वजह इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। अब आते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर कौन से होते हैं? द रेशनल एंड इनरेशनल नंबर टुगेदर कंप्राइज अ लार्ज क्लास ऑफ नंबर कॉल्ड रियल नंबर आर समटाइम्स द रियल नंबर सिस्टम। यानी रेशनल और इरेशनल नंबर की जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनको कंबाइन में जो है रियल नंबर कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको रेशनल और इरेशनल नंबर में स्टार्टिंग में कह दिया कि जिसको जो है दोनों रियल नंबर्स होते हैं और नंबर लाइन पर उसको शो किया जा सकता है। अब स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो फैक्टर हो। कौन कौन से? एक वन फैक्टर हो, एक एट सेल्फ, यानी खुद अपने आप पर डिवाइड हो और वन पर डिवाइड हो, तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। इसी तरह आप स्टार्ट करते हैं सेट। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स,
यानी कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के, यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड हो, वाजे हो, तो उसे सेट का नाम दिया जाता है। अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर या सिंबल्स जो होते हैं उसको उससे जाहिर किया जाता है, यानी ए लेट करें तो कैपिटल ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, इसी तरह कैपिटल में सेट को शो किया जाता है। सबसेट जो है जैसा कि नाम से ज़ाहिर है जो पार्ट्स होता है सेट का एक हिस्सा, कंप्लीट जो सेट हो उसका एक हिस्सा। फर्ज करें हमारे पास एक सेट है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब इसका जो सबसेट होगा वो पोर्शन ऑफ अ सेट बी एज अ सबसेट ऑफ ए इफ एवरी मेंबर ऑफ बी एज अ मेंबर ऑफ ए, यानी जो बी है उसको हम सबसेट ऑफ ए कहेंगे तब किस सूरत में, जब बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हो, तो उसे कहते हैं सबसेट ऑफ ए। और उसको इस तरह ये बी सेट दिए गए 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 जो है तीनों चारों एलिमेंट्स जो है सेट ए में मौजूद है, लिहाजा ये सेट बी जो है ये सबसेट है ए का, और इसको डिनोट किया जाता है बी सब एज अ सबसेट ऑफ ए। अब कोऑर्डिनेट लाइंस को पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट लाइन किसे कहते हैं? द रियल नंबर corresponding to a point on the line is called the coordinate of the points, यानी एक जो रियल नंबर्स है उसको अगर एक लाइन पर शो किया जाए, जिसकी ये फर्ज करें एक लाइन है जिसका जो सेंटर है उसको ओरिजिन कहते हैं, और इसकी जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड को नेगेटिव कहते हैं, और राइट साइड को जो है पॉजिटिव साइड्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें। फर्ज करें जो इरेशनल नंबर है वो पाई ले लें, और रेशनल में जो है 1/2 या 0.5 ले लें। अब इसको कोऑर्डिनेट लाइंस पर शो करते हैं, तो दोनों देखो पॉजिटिव में है यानी नेगेटिव नहीं है, तो जो ओरिजिन है उसके राइट साइड पर जो पॉजिटिव लगा है उस वहाँ पर इसको लिखेंगे। फर्ज करें एक हमने कोऑर्डिनेट लाइन को शो किया है, इसमें जो 0.5 है ये शो किया गया है, ये इसका नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया, और ये इसका ओरिजिन हो गया, और यहाँ पर 0.5 के को शो किया गया। इसी तरह 3.1414 को यहाँ पर शो किया गया है। इनइक्वलिटीज, जैसे कि नाम से जाहिर है इनइक्वलिटीज यानी जिसमें इक्वल का साइन ना हो तो उसको इनइक्वलिटीज कहते हैं। द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज दैट आर नॉट इक्वल is defined by inequalities. Inequalities means not equal. Generally, if two values are not equal, we use not equal symbols. यानी दो वैल्यूज अगर आमतौर पर बराबर ना हो तो उसके लिए नॉट इक्वल का सिंबल यूज किया जाता है। इसी तरह to compare the values on the inequalities, the following symbols are used. यानी जो inequalities को कंपेयर करने के लिए मुख्तलिफ सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। दो किस्म के होते हैं, एक को कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज, दूसरी को कहते हैं स्लैक इनइक्वलिटीज। तो जो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज हैं इसमें आप देख लें तो ग्रेटर देन आर लेसर के साइन दिए गए हैं, जबकि स्लैक इनइक्वलिटीज में ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसी तरह या लेस देन आर इक्वल टू के सिंबल दिए गए होते हैं। फर्ज करें एक है 5 इज लेस देन 9, इसी तरह 10 इज ग्रेटर देन 8। जो स्लैक इनइक्वलिटीज है उसमें किस तरह होते हैं, x इज लेस देन आर इक्वल टू 10, यानी इसमें जो है x की जो वैल्यू है वो 10 भी उसमें इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पर 10 से 5 लेस देन जो है 9 का क्या मतलब है कि 5 जो है उसमें 9 से लेस देन है। यहाँ पर जो है स्लैक में जो होता है वो वैल्यू भी उसमें इन्वॉल्व होती है। इक्वल का साइन भी होता है, यानी या तो या इक्वल होंगे या इससे कम होगा। इसी तरह y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, y तो या 8 से ग्रेटर होगा या जो है 8 की इक्वल होगा। स्लैक और स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज दो किस्म के इनइक्वलिटीज सिंबल्स होते हैं। रिमार्क्स, कुछ रिमार्क्स है, उसमें पहला है a इज ग्रेटर देन 0, तो ऐसी वैल्यू जो 0 से ग्रेटर हो तो उसको पॉजिटिव नंबर कहते हैं, या a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 उसको नॉन नेगेटिव नंबर कहते हैं। तो नॉन नेगेटिव नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 0 हो या पॉजिटिव हो तो उसको नॉन नेगेटिव नंबर कहते हैं। थ्योरम है कुछ, पहला है if a is less than b and b is less than c then a must be less than c, यानी अगर एक वैल्यू है a और वो लेस देन है b से और b भी लेस देन है c से,
तो ए लेस देन होगा सी से। इसी तरह दूसरा है if a is less than b and a plus c less than must be less than b plus c, यानी अगर एक वैल्यू लेस है दूसरी वैल्यू से, तो अगर उसके साथ दोनों के साथ एक सेम वैल्यू ऐड की जाए तो वो भी वही लेस होंगे या ग्रेटर, यानी सेम वो होगा, उसमें चेंज नहीं होगी। इसी तरह अगर उससे माइनस करें तब भी जो है वही सेम रिजल्ट आएगा। यानी अगर एक वैल्यू फर्ज करें 2 है, 2 इज लेस देन 3, अब यही 2 के साथ दोनों 2 और 3 दोनों के साथ अगर 5 को या 6 को ऐड करें तो वो भी लेस होगा। यानी अगर 2 प्लस 6 करें तो कितना होता है 8। इसी तरह 4 प्लस 6 कर दे तो 10, वही दोबारा जो है 8 इज लेस देन 10 हो जाएगी। इसी तरह अगर माइनस करते हैं तब भी जो है ये इनइक्वालिटीज सेम रहेगी। इसी तरह if a is less than b and ac must be less than bc, यानी अगर एक वैल्यू है जो है कम है, अगर उसके साथ कोई दूसरी दोनों के साइड पर सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तब भी जो है वो कम होगी। किस सूरत में when c is पॉजिटिव, जब c जो है आपके पास पॉजिटिव हो, कोई पॉजिटिव वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई की जाए दोनों साइड पर। ac greater than bc when c is a negative। अच्छा, if a is less than b and c is less than b then a plus c must be less than b plus d, यानी अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कम है तो तीसरी वैल्यू जो है वो जब चौथी से कम होगा तो जब कम कम को के साथ ऐड किया जाए तो और ज्यादा को ज्यादा के साथ, तो वही इनइक्वालिटी साइन सेम रहेगा। इसी तरह if a and b are both positive or both negative and a is less than b then a divided by b greater than a divided by a 1 divided by a greater than 1 divided by b होगा। यानी अगर एक वैल्यू है जो कि मल्टीपल में है कम है, अगर उसको डिवाइड में करें तो वो ज्यादा होगी बनिस्बत दूसरी वैल्यू की जो कि पहले उससे कम था। These 5 properties remain true if less than or greater than replaced by equal to less than or equal to and greater than or equal to, यानी ये जो प्रॉपर्टीज है ये तब भी सेम होगी अगर इसकी जगह पे लेस देन की जगह पे इक्वल का भी वो करें, जो हमने पिछले उसमें पढ़ लिया कि जो स्लैक इनइक्वालिटीज होते हैं उसमें अगर कन्वर्ट करें तब भी जो है ये प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, ये तो मेरे ख्याल में मैट्रिक लेवल का है। ये जो यूनियन किसे कहते हैं, जो कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज होते हैं दो सेट का जो कम्बिनेशन होता है, रिजल्ट जो होता है, टोटल जो होता है उसको यूनियन कहते हैं। फर्ज करें दो सेट है पी एंड क्यू, अगर इसका यूनियन ले लें तो तमाम एलिमेंट्स जो यूनियन है वो मजमू होगा उन तमाम एलिमेंट्स का जो कि दोनों में मौजूद है, लेकिन रिपीट उसको नहीं लिखेंगे। अब फर्ज करें 1 है तो 1 पी में है, 2 जो है क्यू में है, इसी तरह 3 जो है दोनों में है तो एक को देखेंगे तो उसको यूनियन कहते हैं। इसी तरह इंटरसेक्शन क्या होता है, जब दोनों में से जो कॉमन वैल्यू होता है उसको लिया जाए तो उसको इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट कहते हैं। इंटरवल्स, जिस तरह नाम से जाहिर है इंटरवल जो है जो लाइन होता है उस पर जो लाइन सेगमेंट का जो कोऑर्डिनेट लाइन होता है उस पर जो एक हिस्सा होता है उसको इंटरवल्स या दौरानिया कहते हैं। फर्ज करें एक लाइन कोऑर्डिनेट लाइन को शो किया गया, उसमें जो इंटरवल्स है ए एंड बी को दिखाया गया, यानी ए से बी तक जो डिस्टेंस है उसको इंटरवल्स कहते हैं। तो इंटरवल एक डिस्टेंस होती है। अब कुछ इंटरवल्स की जो है क्लासिफिकेशन है, ये ज़रा देख लें, ये नोटेशन को ज़रा देखें। यहाँ पर जो है स्मॉल ब्रैकेट्स हैं और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स है, तो इसमें फ़र्क क्या है। और यहाँ पर देखो ये जो है ओपन सा है और यहाँ पर क्लोज है, तो इससे आप देख लें कि ऐसे इस तरह जो मैट्रिक पिक्चर इस तरह जो शो किया गया हो तो उसको ओपन सेट कहते हैं और उसको ये स्मॉल ब्रैकेट से शो किया जाता है, ये देख लो, जिसको फाइनाइट कहते हैं। इसी तरह अब अगर दोनों साइड से ये जो क्लोज दिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि ये फाइनाइट है और क्लोज है, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट से जब क्लोज हो तो स्क्वायर ब्रैकेट से शो किया जाता है। यहाँ पर देख लें ए की तरफ से इस साइड से क्लोज है, तो जो क्लोज होता है तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स,
और जब ओपन होता है तो उस साइड से जो है स्मॉल ब्रैकेट्स को शो किया गया है, तो ऐसे को हाफ ओपन कहते हैं। इसी तरह दूसरा, ये एक ही साइड से जो है ओपन है, तो जिस साइड से ओपन होगा तो स्मॉल ब्रैकेट्स, और दूसरी साइड से क्लोज है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट लगाएगा, ये भी हाफ ओपन होता है। तो ये देख लो इनफाइनाइट है, यानी एक साइड से, इस साइड से देख लो, इसका जो एरो है ये शो कर रहा है कि इनफाइनाइट है इस साइड पर, और यहाँ पर क्लोज है, तो इस साइड से जो है क्लोज और इनफाइनाइट या ओपन जो होता है उसको इन्फिनिटी की शान से शो किया गया और स्मॉल ब्रैकेट से। इसी तरह बी यहाँ पर ओपन है इस साइड से, और लेफ्ट साइड से जो है इनफाइनाइट है इसकी वैल्यू, तो जिस साइड से इनफाइनाइट है तो स्मॉल ब्रैकेट्स, और ओपन के लिए जो है स्मॉल ब्रैकेट्स यूज किया जाता है। सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, तो इनइक्वालिटीज के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले है एग्जांपल 1 3 + 7x लेस देन आर इक्वल टू 2x - 9। अब इसको हल करते हैं, तो ये जो 7x है, ये 3 जो है राइट साइड पर आ जाएगा तो -9 - 3 कितना होता है -12। ये 2x इस साइड पर आ जाएगा लेफ्ट साइड पर, तो 7x - 2x कितना होता है 5x। तो 5x जो है दोबारा 5 को डिवाइड करें -12 पर, तो -12/5 आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लें, तो 2 - 5x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, 2 - 5x लेस देन आर इक्वल टू 9। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हल करते हैं। ये लेफ्ट साइड के साथ पहली दफा एक बार ले लें, और एक बार जो है राइट साइड के साथ ले लें। तो लेफ्ट साइड के साथ, तो 2 - 5x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, इसी तरह 2 - 5x इज लेस देन आर इक्वल टू 9। अब जो ये 5x को लेफ्ट साइड पर ले आए तो -5 की जगह पे +5 हो जाएगा, और इस 7 को राइट साइड पर तो 2 - 7 हो जाएगा। 2 - 7 -5 होता है। 5x इज लेस देन आर इक्वल टू -5, इसी तरह x इज इक्वल टू जो है 5 इस पर डिवाइड हो जाएगा, तो -5/5 उससे -1 होता है, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू -1। इसी तरह 2 - 5x इज लेस देन आर इक्वल टू जो है 9 हो गया। तो इसी तरह 2 माइनस ये -9 जो है 2 - 9 हो जाएगा, और -5x ये +5x हो जाएगा, तो 2 - 9 -7 होता है, इज लेस देन आर इक्वल टू 5x। इसी तरह x किस चीज के बराबर हो जाएगा -7/5, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू -1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -7/5। इसी तरह x जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू -7/5 हो जाएगा। अब इसको शो करते हैं, तो पहले जो है -7/5 और दूसरा जो है -1। ये माइनस में एक बात याद रख लें, जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है वो उतनी ही कम होती है, यानी जितने -5 तो वो लेस देन होगा -1 से। थैंक यू।